हेलो एवरीवन, हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन, हम लोग ट्रायंगल के बारे में समझेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। तो ट्रायंगल होता क्या है, तो व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होता है कि ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइंस। तो 3 लाइन से मिलकर क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। जैसे अगर हम लोग 3 लाइन है तो 3 लाइन वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। तो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। तो एक ट्रायंगल के पास 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है और 3 वर्टिसेस होता है। ये वर्टिसेस है इसका, इसको क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल अब हम लोग ये देखेंगे कि ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। तो ट्रायंगल को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय साइड्स एंड सेकंड है बाय एंगल्स। तो अब हम लोग इसके बारे में और समझते हैं, इसका टाइप समझते हैं, कितने टाइप्स के ट्रायंगल हो सकते हैं। तो अब हम लोग चलिए समझते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड्स। तो हम लोग पहले साइड से कितने टाइप हो सकते हैं ट्रायंगल के, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट ये हो सकता है कि या तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर इक्विलेटरल मतलब क्या समझ में आ रहा है, इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे जब क्या होगा कि जब अगर तीनों साइड इसके क्या हो, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। तो ये तीनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये मान लेते हैं हम लोग ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये तीनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो जब हम लोग बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये समझना है ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर एक बात हम लोग को याद रखना है, इसमें ये और ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोई भी 2 साइड इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आइसोसेलेस का मतलब होता है कि कोई भी 2 साइड क्या हो, इक्वल हो। अगर 2 साइड इक्वल है तो वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई 2 साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, बाय साइड। तो हम लोग साइड का टाइप देख रहे हैं इसमें। ठीक है, ट्रायंगल का टाइप देख रहे हैं किसके द्वारा, साइड के द्वारा। अब लास्ट है स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा कि फर्स्ट में क्या था, तीनों साइड सेम होगा, सेकंड में 2 साइड सेम होगा, लास्ट में क्या होगा, कोई भी साइड सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, ये अलग है। ठीक है ना, तीनों साइड अलग अलग है। तो ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कोई भी साइड सेम नहीं है, इसलिए क्या है, ये स्केलन ट्रायंगल है। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड समझ लिया। अब हम लोग चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल्स। तो एंगल के द्वारा कितने टाइप के ट्रायंगल हो सकते हैं। तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स क्या होता है कि जितने भी एंगल हैं वो सभी क्या होने चाहिए, 90 से कम होने चाहिए। तो 90 से अगर सभी एंगल कम है तो वो क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, और ये भी 90 से कम है। तो इसलिए क्या है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड में होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा एंगल हो जो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। कोई एक एंगल ऐसा हो जो क्या हो, 90 डिग्री हो, बाकी के दोनों एक्यूट एंगल होने चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मींस ये होता है कि कोई भी एक ऐसा एंगल हो जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो वो क्या होगा, वो हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे यहाँ पर कितने एंगल है, 3 एंगल है। इन तीनों एंगल में से कोई एक एंगल ऐसा है जो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इसलिए क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोगों ने इसको भी अब समझ लिया है। अब हम लोग चलिए समझते हैं इसके आगे।
तो अब हम लोग समझेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो अब हम लोग चलिए समझते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस के बारे में समझते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे कि इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम। मतलब कि ये है कि कोई इक्वल फिगर है जिसका, दोनों इक्वल फिगर है जिसका शेप हो या साइज हो, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम लोग अब देखें, अगर ये साइड दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसका ये वाला साइड, इसका ये वाला साइड भी इक्वल होना चाहिए, इसका ये वाला साइड, इसका ये वाला साइड भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर एंगल की बात करें तो एंगल में ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये है कि इस एंगल को हम लोग उठाएं और इसके ऊपर रख दें तो ये पूरा इसको क्या कर ले, कवर कर ले, पूरा इसको ढक ले। ठीक है, तो हम लोगों को तभी ये क्या होगा, तभी ये कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, तो या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हम लोग कॉपी करें, पेस्ट कर दें, ये भी हो सकता है। ठीक है, कि सेम टू सेम इसी के जैसा बोलें या यही हम लोग लिख दें तो भी वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंस कैसे शो करते हैं, तो जिससे हम लोग को इस ट्रायंगल को दिखाना हो कि ये कॉन्ग्रुएंस है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है किसके, PQR के। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसमें। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, मतलब ये है कि कोई भी फिगर है सेम टू सेम वही फिगर अगर हम लोग को मिल जाए तो उसी को कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, चाहे वो एंगल में हो चाहे साइड में हो, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एंगल हम लोग ले रहे हैं तो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल लेंगे तो ये एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो चाहे वो एंगल हो चाहे साइड हो, सभी में सेम होना चाहिए, सेम टू सेम वही होना चाहिए या उसी के जैसा होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग इसके क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें टोटल 5 क्राइटेरिया है, जिसमें फर्स्ट है SAS। तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। यहाँ पर जो S है, S से होगा साइड और जो A है इससे होगा एंगल। तो यहाँ पर SAS से हो जाएगा साइड एंगल साइड, SSS से हो जाएगा साइड 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 एंड ASA से हो जाएगा एंगल साइड एंगल और AAS से हो जाएगा एंगल एंगल साइड और RHS से हो जाएगा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग इस 5 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल समझेंगे इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।